नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी RRC ग्रुप डी की परीक्षा दे करके आ चुके हैं। भाई हम लोग इन स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में, कि आखिर क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का आज के पेपर के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। अच्छा, कितना क्वेश्चन बना है? लगभग 20 से 25 बना लिए हैं। 20 से 25। कितना सही हो जाएगा उसमें से? वो तो अभी कंफर्म नहीं कर पाते हैं, आएगा उसी समय पता चलेगा। तो जितना बनाए सारा सही बनाए हैं? अपना हिसाब तो हमको तो लग रहा है हम सही बनाए हैं, फिर रिजल्ट के समय पता चलेगा। कुछ प्रश्न याद है आज का? नहीं, उतना नहीं बता सकते हैं, जो आया वहीं पर भूल गए हैं। वही भूल गए। हाँ। तो कौन से जोन से फार्म भरे हैं? ग्रुप डी का। मतलब जोन कौन सा है? रांची जोन, पटना जोन, कलकत्ता जोन? रांची से। रांची जोन से फार्म भरे हैं। जी। और आपका आज लैब में अटेंडेंस कितना था? कितना बच्चा उपस्थित था? 50%, 60%, 70%? 50-70 ही होगा, काहे कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं आए हुए थे। अच्छा, मतलब 30% अटेंडेंस था। जी। 70% बच्चा अनुपस्थित था। ठीक है, इधर आ जाइए सर। आप आ जाइए मैडम, आप भी थोड़ा यहाँ आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस बताइए आज का जो याद है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस से क्वेश्चन आया था। हाँ। ऐसे तो बहुत इजी लग रहा था हाँ। सेट, बट उतना अच्छे से तैयारी नहीं था, इसलिए कर नहीं पाए। 64 अटेंड किए। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में वो आया था? क्या बोले? तडोबा मैडम, 2 मिनट। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ना? हाँ। वो पूछा गया था। ठीक है। फिर रक्तचाप के लिए कौन सा पौधा जो है वो काम में आता, मतलब यूज में आता है और भारत में मिलता है, सर्पगंधा। हाँ। उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है। फिर ये हॉकी वाला हुआ ना, हॉकी वाला कप, उसमें कांस्य पदक कौन जीता है? हाँ। इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। ठीक है। और साइंस से इजी क्वेश्चन था, बताइए, कथन क्वेश्चन निष्कर्ष टाइप का बताइए। बताया गया था। क्वेश्चन बताइए कुछ। क्वेश्चन हाँ, बोमेस कैप्सूल कहाँ पे? वोमेन्स कैप्सूल कौन से बॉडी पार्ट्स में कहाँ पे होते हैं, हाँ, वो बताए थे। वो क्वेश्चन था। ठीक। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, वो भी क्वेश्चन आया अच्छा, हुआ ब्लड था। प्रेशर कौन से यंत्र से मापते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। किस मापते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस से अवतल दर्पण से पूछा गया था। फिर V = IR जो फॉर्मूला होता है उससे पूछा ओम्स गया, लॉ से। ओम्स लॉ से पूछा गया था, उससे पूछा हाँ। गया था। 2 प्रतिरोध समांतर में कर दिया है। हाँ। फिर वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालना है उससे, ठीक है। है ना? हाँ। वो सब दिया हुआ था। और फिर करंट अफेयर का ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल ही था आज। सिटिंग डायमेंशन ये तो था, सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल था। हाँ। गोल चक्कर वाला 7 आदमी का बस एक ही गो था। हाँ। और एक लाइन में बैठाने का 2 या 3 गो था। तो वो एकदम सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट था। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं। मैथ नॉर्मल था। हाँ। जो था थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर जो था ना, तडोबा हो गया इस टाइप का, वो थोड़ा दिक्कत था, बाकी सब नॉर्मल। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन याद हैं आज के? क्वेश्चन तो यार करंट का ज़्यादा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन करंट से आया था। रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छा था। मैथ का मेरे थोड़ा टफ हमको लगा। अच्छा। अदरवाइज यार क्वेश्चन ठीक था मेरे लिए। हाँ, हाँ। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आप? हम तो ऐसे 55 अटेंड किए हैं। 84। 84, 82, 82, 64। 64। कितने सही हो जाएंगे आपके? मैं तो लगना से 50+ है मेरे, कितने में? हाँ, 50+? 78-79 के लगभग सही हो 78, जाएगा। 79। 75 कंफर्म है, उसके बाद 7 ऐसे ही मार दिए। अच्छा, 75 कंफर्म है। मेरा 65 कंफर्म। 65 कंफर्म। कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं? हम रांची जॉन से डालते हाँ? हैं। रांची जॉन। रांची। 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 अटेंडेंस कितना था आप लोगों के लैब में? हम लोग बहुत कम। 50%? हाँ, 50% था उसमें। 50%? जी ज़्यादा नहीं नहीं, था। मेरे 10 बैठने वाला था एक रो में, लेकिन 3 ही बैठी थी। 30% लगभग लग रहा था। 30% अटेंडेंस। नहीं, Attendance 50% काफी है। कम था। 50, हाँ, काफ़ी कम है। कम चल रहा है। हाँ, बहुत कम चल रहा है। जीके के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जीके में आप लोगों का सिलेबस में 20 नंबर का वेटेज है। करंट और स्टैटिक मिला। मैडम 2 मिनट लास्ट रुक जाइए। मिला करके तो आप ये बताइए कि क्या 20 क्वेश्चन था जीके का या नहीं था? नहीं लग रहा। 20 10 नहीं था। 10 था। 10 करीब होगा। करंट और स्टैटिक मिला के कितना क्वेश्चन था? बराबर का दिया हुआ था। बराबर का दिया हुआ था, 10-10 करके। करंट अफेयर का वेटेज बहुत बहुत था। कम, बहुत कम। रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। किसी तरह। जो भी था करंट अफेयर 22 का ही था। मार्च का एक पूछा था, जो था 22 का ही था। एक 2021 का हाँ, भी पूछा गया लेकिन- था करंट अफेयर्स। एक 21 का क्वेश्चन था। 2021 का था। भी था। सबसे पहला आप हमको ये बताइए कि जो 20 नंबर था स्टैटिक और करंट मिला करके, क्या 20 क्वेश्चन था या नहीं था? करंट का 20 क्वेश्चन था, अगर माना जाए तो 20 तो नहीं था, लेकिन था। 20 क्वेश्चन के सिलेबस लगभग था। हाँ, 20 से क्वेश्चन था। कम ही होगा, ज़्यादा नहीं ठीक होगा, है, कम ही क्वेश्चन होगा 20 सर।
उससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा उससे। 20 से कम होगा, 20 के आसपास था। ज़्यादा 20 क्वेश्चन था। हाँ, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके मिलाकर दोनों 20 क्वेश्चन था। करंट अफेयर जीके मिलाकर हाँ, 20 20 क्वेश्चन था। हाँ। उसमें से करंट का वेटेज कितना था? हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं देश में विदेश में, लेटेस्ट वाला नहीं 9 से 10 क्वेश्चन। हाँ, 9 से 10। 9 से 10 जीके हाँ, लेकिन लेटेस्ट नहीं पूछा था। जीए का 9 से 10। 9 से 10। हाँ। और करंट अफेयर्स यही 10। 10 क्वेश्चन, दोनों का बराबर वेटेज था। हाँ हाँ। करंट अफेयर कौन से साल का था? 2022 का? 22 2021 था। 1 जुलाई 2022 का दिया हुआ था। क्या था करंट के क्वेश्चन? बताइए कुछ। करंट का क्वेश्चन तो याद नहीं है, पर जुलाई 2022 का दिया हुआ था। जुलाई 2022 हाँ, का था। दिया हुआ था। हाँ, जुलाई का था, मार्च का 2022 का क्वेश्चन था। अच्छा। मतलब जुलाई के बाद से क्वेश्चन नहीं था, उसके पहले ही वाला सा जो था क्वेश्चन अच्छा, था। अच्छा। हाँ, 5 स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, खाली जो विदेश का रहता ना, कौन कब हुआ, कहाँ खेला हुआ, हाँ। वही सब का दिया हुआ था। मतलब कोई हाईलाइटेड करंट अफेयर नहीं था जो सबको पता हो। ऐसा हाँ। ऐसा तो कुछ करंट अफेयर नहीं था। कोई नहीं मारा होगा उसे, हमको जहाँ तक लगता है। कहाँ से पता कौन जीता हॉकी वर्ल्ड कप में? एशिया हॉकी विश्व कप 2022 में कांस्य पदक कौन जीता था? एशिया हॉकी विश्व कप में हाँ। कांस्य पदक कौन सा देश जीता था? ये कौन सा देश जीता था? ये पूछा था। ठीक है, आप बताइए सरकारी योजनाओं से आज कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन था सरकारी योजनाओं से। एक योजना था, क्या था क्वेश्चन? पर क्वेश्चन तो याद नहीं। असम का कोई योजना था, हाँ। उसी के बारे में पूछा गया था हाँ। कि असम, हाँ, सहकारी योजना असम का कोई था, उसके बारे में पूछा गया था, उसी के बारे में पूछा गया था। इतिहास का कोई क्वेश्चन आज? हिस्ट्री का इतिहास का जैन धर्म पूछा गया क्या था? था। क्वेश्चन क्या था? जैन धर्म में जो जैन आगम धर्म रहता है, आगम से हाँ, रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है ऐसे। जैन धर्म का जो आगम साहित्य होता है ना, आगम से रिलेटेड 4 पॉइंट उसमें दिया हुआ था। उसमें आगम इसमें से चीज़ कौन सा है वो क्लिक करना था। ठीक है, किस भाग में आ रहा है? नहीं, किस मार्ग में? किस मार्ग में? हाँ, जैन धर्म का। हाँ। कि जैन धर्म में ऐसा कहा गया कि अहिंसा नहीं करना है, हाँ। तो अहिंसा नहीं करना है वो किस आगम में आया, ऐसा पूछा था। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में। 2 मिनट रुकिए ना। पहाड़ और नदियाँ से कोई क्वेश्चन? पहाड़ में से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा तो था। कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्या था इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन? एग्जैक्ट ध्यान जीएसटी से था, बजट से था? नहीं था। इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था? आरबीआई वगैरह कुछ? आरबीआई आरबीआई गवर्नर वगैरह वगैरह? नहीं था। फेमस टॉपिक नहीं था सर। फेमस टॉपिक नहीं था। याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कंप्यूटर से नहीं। फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर? नहीं, ये सबसे भी आर्ट एंड कल्चर? नहीं। अपॉइंटमेंट वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, 2010 में 1% अपना भारत का कितना रहा है? अच्छा। गवर्नमेंट से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि 2010 के अनुसार भारत में जैव विविधता के मामले में भारत कितने स्थान पर आता है, वो ठीक है। क्वेश्चन था। हाँ। वो क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा था। थोड़ा सा फोकस करेंगे हम लोग जनरल साइंस के। जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है आप लोग का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, और उसका वेटेज है 25 नंबर का। तो तीनों मिला करके 25 क्वेश्चन था। हाँ था। जी कितना क्वेश्चन हाँ, था? साइंस में अच्छा क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था लगभग? लगभग तो ऐसा कोई गिने नहीं है, लेकिन 25 के आसपास? हाँ, 25 हाँ, 25 के हाँ, आसपास साइंस था। का था। उसमें से फिजिक्स का सबसे ज्यादा था। क्वेश्चन खाली लाइट का था, अवतल दर्पण का, मेन अवतले दर्पण का सब दिया हुआ था। यू दिया तो भी एफ निकालो, ऐसे करके सब था। नॉर्मल था। अच्छा, विद्युत चैप्टर का था, न्यूमेरिकल था, 2 क्वेश्चन विद्युत चैप्टर विद्युत चैप्टर से का, 2 जिसमें numerical V बराबर IR के मतलब ओम का नियम से निकालना था। ठीक है। तो वो एक कथन निष्कर्ष करके दिया हुआ था कि जो थैलोफाइटा समूह जो लाइकेन निकलता है, हाँ। कथन 1 में लाइकेन से थैलोफाइटा समूह निकलता है, वो है था। नहीं, क्वेश्चन ऐसा ऐसा था ही था कि अम्ल और क्षारक पहचानने के लिए जो हम लोग को दिया जाता है ना, हाँ। जैसे कि लाइकेन। लाइकेन से निकलता है ना लिटमस पत्र, वो पूछा था कि सही है कि नहीं, कि लिटमस पत्र लाइकेन से निकलता है कि नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ था कि हरा पत्ता, लाल पत्ता गोभी और ये हल्दी वगैरह जो है, ये सब भी सूचक के रूप में यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये भी था। दोनों ऑप्शन तो दोनों सही था। हाँ, हाँ। वो पूछा था। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट था। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट का था? फिजिक्स फिजिक्स का सबसे फिजिक्स ज्यादा का था। फिजिक्स का था। बायोलॉजी का भी वेटेज अच्छा था। बायोलॉजी का भी वेटेज हाँ, ज्यादा था। अच्छा था। फिजिक्स का क्वेश्चन कितना था लगभग अप्रोक्सीमेटली? 25 में से 8 से 10। हाँ, 8 से 10। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, अच्छा। सोडियम एसिटेट करके जो रहता है ना, हाँ, हाँ। वो वाला रिएक्शन दिया हुआ था। एसिटिक ठीक है। एसिड को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनेगा? अच्छा, एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा? प्राप्त होगा? प्राप्त होता है सोडियम एसिटेट। हाँ, ठीक है,
तो फिजिक्स का आज वेटेज ज्यादा था, 8 से 10 क्वेश्चन था। जी जी केमिस्ट्री आज कम था, जितना रिएक्शन वगैरह दिया रहता है ना वो नहीं था आज। अच्छा, आज केमिस्ट्री की जगह बायोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया हाँ, गया। बायोलॉजी का वेटेज मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स का था, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री। बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन था? बायोलॉजी से भी 8 लगभग होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी से। कितना? 8 से 10 क्वेश्चन, 6 से 8 6 से 8 6 से 8 और एक टेबल बना के दिया हुआ था केमिस्ट्री का, हाँ। जिसमें कितना वर्ग है तो 18 को इस टाइप का वर्ग के कितना है, कोर्स में क्वेश्चन कितना आएगा, क्या है। उसका ऐसे 1 का 2, 2 का 3 मिलान करके नीचे में लिखने का था। अच्छा। के कोर्स में कितना, एल कोर्स में कितना, ये था एम कोर्स में कितना, ठीक इसे है। में मिलान करने का था। वही केमिस्ट्री मतलब सब बेसिक ही चीज़ था, ज़्यादा हाई फाई नहीं आया और है, एक नॉर्मल। ये क्वेश्चन था हाँ। कि जिस प्रकार कार्बन का श्रृंखलन बनाने का प्रकृति है, उस प्रकार और कौन सा जो ऑप्शन में है दिया हुआ था, उसका कौन सा श्रृंखलन बनाने का प्रकृति रहता है, कौन से तत्व का, ये था क्वेश्चन पूछा हाँ, था। ये ऑप्शन था सिलिकॉन था, ऑक्सीजन था, ऐसे ही हाँ नियॉन था, ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन और पूछा था। ठीक है। बायोलॉजी में जानवरों से संबंधित कोई क्वेश्चन, एनिमल से? एनिमल से तो नहीं था, से नहीं था, एनिमल से नहीं था, ह्यूमन बॉडी से ज्यादा था। बॉडी से ही क्वेश्चन था। प्लांट्स का कोई क्वेश्चन बायोलॉजी में, पेड़ पौधों से संबंधित? पूछा हुआ था। केंचुआ अगर वर्मी कल्चर एक होता है ना, वर्मी टाइप का केंचुआ से, जिस किसी पशु में केंचुआ से जो बीमारी हो रहा है, हाँ। तो भारत सरकार द्वारा कौन सा उसका ये दवा निकाला गया है, उसके बाद वही दवा का 4 नाम दिया हुआ था। अच्छा, हाँ वही मतलब वर्मी करके था, केंचुआ के, केंचुआ से रिलेटेड कृमि 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 था। वर्मी वही अच्छा। हाँ कि पशुओं के पेट में जो कृमि हो जाती है ना, उससे निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने अपना कौन सा भारतीय मेडिसिन जो है उसको निकाला है। इसी साल वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है, तो स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन था हाँ हाँ, बायोलॉजी से। और एक 2 मिनट लास्ट। जाइलम से था। जाइलम जो पेड़ का होता है ना, जाइलम कोशिका, उसी के बारे में जो है पूछा गया था कुछ दे करके। कौन सी मृत कोशिका रहती है ना? जाइलम में कौन सी मृत कोशिका? हाँ, जाइलम का 4 चीज रहता है ना, उसमें से कौन सा मृत है, वाहिका है वाहिनिकाएं, इस टाइप का वही दोनों मृत रहता है, तो उसी के बारे में बताया गया था। ठीक है। इंसान में जो बीमारियां होती है उससे संबंधित बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन? जी नहीं। डिजीज, ऐसा नहीं था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं था, था। कोई क्वेश्चन था। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक्स का ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला आज? ऐसा ही था। हाँ। फिर डायमंड वर्क था, डायमंड रेल संबंधित क्वेश्चन था, हाँ, और बोर्ड मास से 4 से 5 क्वेश्चन था। इजी किसे? था बोर्ड मास से। बोर्ड में से हाँ। 4 से 5 क्वेश्चन, हाँ इजी था। आसान आसान हाँ था। बनने लायक था। ठीक है। और एक वर्गमूल से था, हाँ, एक वर्गमूल से था, ठीक है। और पाइप टंकी से नहीं था। पाइप और टंकी से नहीं नहीं। था। ठीक है। पाइप टंकी के था एक क्वेश्चन था। पाइप टंकी से था, एक तृतीयानुपाती जो निकालने का रहता हाँ। है, और एक ये जो मूल वाला जो है ना, 2 मूल दिया हुआ है, ये निकालना है उसका पी और क्यू। हाँ, तृतीय अनुपाती निकालना वो था। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन था। क्वेडिक से भी दो था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिला आपको? डीआई से 2 क्वेश्चन था। डीआई से 2 क्वेश्चन आई DI दे से दिया। 2 क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है। और बोट ना वाला क्वेश्चन नहीं था। नहीं, ना वाला क्वेश्चन नहीं था। क्या? आयु वाला क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन दिया एज वाला था। क्वेश्चन अच्छा अच्छा हाँ, था। वो अच्छा था। ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ, एक तो बनाए, दूसरा बनाते बनाते टाइम पार। टाइम पर हाँ, नहीं तो वो भी बन ही जाता। 4 क्वेश्चन दिया था सिटिंग अरेंजमेंट का, 3 4 से 4। क्वेश्चन था सिटिंग हाँ अरेंजमेंट 3 से 4। 3 से 4 बाएं से दाएं क्या होगा, वो वर्गाकार में बैठा है, इस तरह से दिया हुआ था। हाँ हाँ। तो लीनियर वाला था या सर्कुलर वाला था? एक लीनियर वाला था। एक लीनियर वाला था, एक सर्कुलर सर्कुलर वाला। वाला। मतलब मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया, 1-2 क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछा गया, है ना? जी, त्रिकोणमिति भी था ही। ट्रिगोनोमेट्री भी था। जी, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था। हाँ, मेंसुरेशन तो रहेगा ही। ज्योमेट्री तो नहीं लगा ना। एसआई से 2 पूछा मिनट, था। 1 मिनट। एसआई से। हाँ। एसआई से 1 क्वेश्चन था। एसआई से भी एक क्वेश्चन एक था। क्वेश्चन। आपका कितना अटेम्प्ट रहा? मेरा 68 अटेम्प्ट। 68। अच्छा ठीक है। आप बताइए मैथमेटिक्स में ज़्यादा जो वेटेज था, वो मतलब जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था, वो कौन कौन से टॉपिक का था? बोर्ड मास वाला बहुत था। बोर्ड मास का बहुत था पहला। दूसरा ट्रेन वाला था, 2-3 क्वेश्चन था ट्रेन ट्रेन से भी का। 2-3 क्वेश्चन था। डिस्कशन था, डिस्टेंस से भी 2-3 क्वेश्चन था। एज से था, एज एज से, उम्र वाला से। मिश्रण से 2 मिश्रण से भी क्वेश्चन क्वेश्चन था। था। हाँ 2 क्वेश्चन था। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन था? पजल नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा था। और और कुछ भी नहीं था। पजल नहीं था। पजल आज नहीं था। ना, और कैलेंडर भी नहीं था, डायरेक्शन क्लॉक भी नहीं था। कैलेंडर भी नहीं था, क्लॉक भी नहीं था, नहीं, किस्मत बढ़िया था। डाइस भी नहीं नहीं था। था, कुछ नहीं था। वो सब नहीं अच्छा। था। डायरेक्शन डायरेक्शन से कितना था, क्वेश्चन उससे 2 क्वेश्चन था डायरेक्शन से। 2 से 3 2-3 क्वेश्चन क्वेश्चन था। हाँ।
एक ठीक है। छाया वाला था, एक ऐसे लंबाई दिया हुआ था, बाएं मुड़ रहा दाएं मुड़ रहा, वो वाला था, तो दो था, दो तो अच्छा, पक्का अच्छा। था। हाँ ठीक है। रीजनिंग में और कोई टॉपिक्स या रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक? रीजनिंग में सर एक वो नहीं होता है, इन इक्वलिटीज वाला नहीं रहता हाँ। है, सिंबल दिया रहता है, वो शायद 2 क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन उसका था। ठीक है। वो भी कथन निष्कर्ष टाइप का बना के दिया हुआ है, एक लाइन लिख दिया उसमें, ये इसे ज़्यादा बड़ा है, इससे छोटा है, उस टाइप का करके दिया हुआ था। हाँ हाँ। जी रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए आज? हाँ वही सब डाइस हुआ, कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, ये सब से नहीं क्वेश्चन था, एक भी नहीं था, नहीं था। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मॉक टेस्ट में हल्का पर को कुछ आ रहा है, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं से उस क्वेश्चन टाइप नहीं का आ रहा? क्वेश्चन नहीं आ रहा है। Mock test से कोई help नहीं हो क्वेश्चन रहा। बिल्कुल अलग है। हाँ, एक दो क्वेश्चन लगता है, लेकिन अदरवाइज का तो क्वेश्चन मॉक टेस्ट से नहीं लगता है। मॉक टेस्ट से नहीं लग रहा? नहीं लगता। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप लोग? मतलब कि 10th का जो साइंस है वो बुक यदि पढ़ ले तो उससे बहुत हेल्प मिल जाएगा, और करंट अफेयर्स 2022 का ज़्यादा फोकस करे, उस पर हो जाएगा। फिजिक्स में लाइट चैप्टर और विद्युत चैप्टर ये पढ़ ले। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें से आता है क्वेश्चन। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो आज एको क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। ठीक है, जो नॉर्मल जिसका नॉर्मल जो पढ़ा है, जिसका बेसिक मजबूत है, वो मार लेगा। एग्जाम्पलर से आज एको क्वेश्चन नहीं, अच्छा। सिंपल अपना 10th का एनसीईआरटी पढ़ो, जो दिया है वही, और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं आज है। एग्जाम्पलर का हवा निकल गया। हवा एग्जाम्पलर कुछ नहीं दिया उसे, एक क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, बस 5 दिन उसी में लगे हुए थे सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। बेसिक ठीक है, उसका निकल जाएगा, बेसिक के लिए। मतलब बेसिक पे ज्यादा फोकस हाँ, करना बेसिक पे ज़्यादा फोकस है। हवा हवाई उड़ना नहीं होगा। वरना नहीं। जिसका बेसिक अच्छा रहेगा वो कर लेगा। बेसिक वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं, और फिगर से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, जो उतना दिन से आ रहा था कि फोटो दे रहा, एक भी फोटो नहीं। आज बढ़िया था सर। मतलब रेलवे पूरा तैयारी करके रखा है। जी जी, वो हमेशा पैटर्न ही चेंज कर देता है। सब अब एग्जाम्पलर पढ़ के आया है, फोटो तैयारी करके आया, एक को क्वेश्चन नहीं उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। जी सर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखा स्टूडेंट्स का स्पष्ट रूप से कहना है कि टीसीएस को समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। टीसीएस के पैटर्न को कोई नहीं पकड़ सकता है। आप जो तैयारियां करेंगे टीसीएस उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा। आप जैसा कि देख रहे थे कि बायोलॉजी का वेटेज कम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज फिर से बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज स्टूडेंट्स का कहना है कि 5 दिन से मैं एग्जाम्पलर से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन आज एग्जाम्पलर अब बिल्कुल भी काम नहीं आया। उसके साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है फ्रेंड, कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया हुआ मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर रहे हैं। इस शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने साइंस स्पेशल जो PDF तैयार किया है, उस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके आप हमारे PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।